आप सबों को यीशु सहाय। और सबसे पहले हम लोग जीवते यहोवा परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने हम सबों को आज तिरनी इस पर्व में हम लोग को ले पहुंचाया है। और आज त्रिएक ईश्वर का पर्व है। आइए हम लोग आज के आराधना को आरंभ करने से पूर्व हम लोग जीवते परमेश्वर से हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित अनुग्रहकारी महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू सचमुच करके तू परमेश्वर है, तू आत्मा है और तू ही पुत्र है, जो कि पिता परमेश्वर आज आत्मा और सच्चाई के साथ हम तेरे आराधनालय भवन में उपस्थित होकर प्यारे प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से हम पवित्र आराधना हम संचालन करते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर तेरे विश्वासीगण जबकि इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हर एक के बीच में पिता तो आपने उपस्थिति को दी और तेरे उपस्थिति के द्वारा हर एक लोग प्रभु आज निश्चय कर त्रिएक ईश्वर का पर्व आत्मा और सच्चाई से वे आपकी महिमा करने पाए। हर एक देव प्राण आत्मा को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, पूरे मंडली के संसार को हो ले और हर एक के लिए आत्मा दे, ताकि उस आत्मा के द्वारा हम आज की आराधना हम करने वाले बन सके। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना जीवित यीशु के नाम से मांगते सुन और दया स्वराज में कर आमीन। आइए हम लोग आराधना आरंभ करते हुए हम लोग साक्षीवाणी 166 से हम लोग गाएंगे। साक्षीवाणी 166। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छुटता भाई, वह यीशु है और उसका काम पाप से बचाना है। साक्षीवाणी 166। जो पापी जन मसीह का नाम सोचे तो छुटता भाई, वह यीशु है और उसका काम पाप से बचाना
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर मान लेवे और एक साथ यूं कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दिन तैसे अपने सारे पाप अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन आमीन। मंडली खड़े हो जाएगी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु मंडली के संग होवे। तेरे आत्मा के संग। प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भी भलाई नहीं है और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं सो शरीर और तेरे राज्य को देख नहीं सकते। परंतु हम तेरे विनती करते हैं, हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नया मन बना, जिससे हम जैसे पवित्र बपतिस्मा में हमसे वाचा दी गई है वैसे ख्रीस्त के द्वारा पापों की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें। प्रतिदिन पवित्रता के अनुसार चले और अंत में सदा काल का जीवन पावे। आमीन आमीन। आइए आज के लिए
जो वचन ठहराया गया है वह हमारे लिए पाया जाता है। पहला पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 15 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पद 1 से लेकर 15 पद। दूसरा वचन पौलुस प्रेरित की चिट्ठी रोमियों के नाम 11वां अध्याय पद 33 से लेकर 66 पद तक। रोमी 11 33 से 66 हम लोग पढ़ने में अगुवाई करेंगे। पहला वचन यूहन्ना 3 1 से 15। यूहन्ना 3 1 से 15। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रवि, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए से नजर में तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार परमेश्वर का जन्म ले सकता है? इसने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न करके मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कि आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, यह बातें कैसे हो सकती हैं? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं या वह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी दिशा अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यहाँ तक आमीन। यहाँ तक आमीन। धन्यवाद। दूसरा वचन रोमियो उसका 11वां अध्याय पद 33 से 36 पद। रोमियो 11 33 से 36। आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए? क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। यहाँ तक आमीन। धन्यवाद। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम समस्त मंडली होकर महाविश्वास दर्पण को उच्चार करते हुए एक साथ यो कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र आपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, 5 लांस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्रतानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आइए हम लोग बीच में
गाएंगे सक्षीबानी और उसका 11 नंबर सक्षीबानी 11 को हम लोग गाएंगे। परमेश्वर कौन और कैसा है, कौन उसका जानने हारा, वह न मनुष्य के ऐसा है, वह आत्मा है अपार। सक्षीबानी 11। परमेश्वर कौन यार कैसा है, कौन उसका जाने हार, वह न मनुष्य के ऐसा है, वह आत्मा है अपार। ना आंग ना रंग ना रूप ना रे, महान ईश्वर की है, पर उसके साथ तार को दे, माँ सिवा ही है। परमेश्वर का तुम देखो प्रेम, जो प्रगट हुआ है, कि जग को देने को साल से ख्रिस्त यीशु आया है। परमेश्वर देखो जो तपार, मान में चमकता है, मिटाता है वह सब अंधकार, और मुख सुझाता है। हे सुत परमेश्वर दीन दयाल, जो धारण किया दे, मसीहा तो बचाने दिखाता कैसा स्नेह। परमेश्वर जो जगदीश है, अकला खाए अवतार, ना रूप में प्रत्यक्ष यीशु है, प्रभु अपरंपार। मंडली खड़ी हो जाएगी। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, हम तुझे पिता या पवित्र आराधना के क्रम में तुझे प्यारे प्रभु हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता तू है, और अपने पुत्र यीशु को अपने लोगों के साथ तू रखता है, और वह यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हम हरेक की वह अगुवाई किया करता है। हे सनातन पिता परमेश्वर, आप प्रभु यह समय जबकि हम त्रिएक ईश्वर का पर्व हम मनाते हैं प्रभु,
और निश्चय कर हम तेरी उस अद्भुत उपस्थिति का हम महसूस कर रहे हैं, जो कि पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और आत्मा तीन तत्वों में होकर एक ही है। और एक होकर पिता परमेश्वर समस्त जगत में तो राज करता है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हम में और आज के लिए जो व्यवस्था की बातों को तूने ठहराया है, आज ये त्रिनेता इस पर त्रिएक ईश्वर का पर्व में होकर हम व्यवस्था की बातों को पिता अपने जीवन में हम ग्रहण करें, और वह यीशु हमें वह शिक्षा देता है और वह आत्मा के जरिए हम उस यीशु मसीह की हम गवाही देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आप प्रभु सचमुच आज हम पूरे मंडली को, एक एक हमारे माता पिताओं को, भाई बहनों को, बेटे और बेटियों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं स्वामी। आज एक एक के मन, हृदय, अंतःकरण के साथ तो बोले, जिस किसी परिस्थिति में हो प्रभु, आज निश्चय कर उनके बीच में तो बोले, और आज के वचन प्यारे पिता आपने जीवन में ग्रहण करने के लिए मनों को पिता शुद्ध और पवित्र कर। हे पिता परमेश्वर, मैं स्वयं को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं, मुझ निर्बल दास के साथ तो बोले प्रभु, और सचमुच कर जिस तरह तूने यशायाह को आज प्यारे पिता परमेश्वर प्रसार करने के लिए तूने उनको चुनाव किया, वैसे ही पिता मुझ ऐसे निर्बुद्धि व्यक्ति को भी तूने चुना है और भेजा है, जो कि पिता परमेश्वर तेरे राज की बढ़ती के लिए सुसमाचार की बखान करने पाए। इसलिए पिता आत्मा दे, शक्ति दे, ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि उस शक्ति और ज्ञान और बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए आपके वचन को पिता परमेश्वर लोगों के बीच में रखने पाओ, और पिता उस वचन से तेरे विश्वासी जन पिता आशीष को प्राप्त करने पाए। हे पिता परमेश्वर, इसलिए आप हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए आपको आप धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर हमारे देर तक प्रार्थना को सुन और अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। हम लोग उपदेश पर वचन देखेंगे जो पाया जाता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 6 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 8 पद तक हम लोग सुनेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 6 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर हम लोग 8 पद तक सुनेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा गया है। यशायाह 6 अध्याय पद 1 से 8। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर श्राप दिखाई दिए, उनके छा पंख थे, 2-2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवटियों की नेव डोल उठी और हवा धुएं से भर गई। तब मैंने कहा, है मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीरज को अपने आंखों से देखा है। तब एक श्राप हाथ में अंगारा लिए हुए
जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर, देख इसने तेरे ओंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। वचन पढ़े और सुने जाने पर पिता परमेश्वर आशीष दे। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, पुनः हमारे लिए यहोवा परमेश्वर ने एक अद्भुत काल को आरंभ करने के लिए वह हमें अवसर दिया है, जो कि हमारे लिए यह काल जो है काफी लंबी काल मानी जाती है, जो कि आज से हम त्रिनितातीस पर्व से हम आरंभ कर रहे हैं। त्रिनितातीस पर्व से हम आरंभ कर रहे हैं और त्रिनितातीस का मतलब जो है वह है त्रिएक ईश्वर का पर्व। त्रिएक ईश्वर का पर्व। मेरे ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, निश्चय कर आज हम त्रिनितातीस रविवार में हम त्रिएक ईश्वर का पर्व हम मनाने को पा रहे हैं। और त्रिएक ईश्वर का पर्व आज सारे विश्व के कलीसिया में आज के इस दिन को वे जानकारी के रूप में हर एक आराधनालय में यह बातों को आज प्रसार किया जा रहा है, जो कि हम जानते हैं कि त्रिएक ईश्वर का पर्व जो है वह परमेश्वर पिता, पुत्र, यीशु और ख्रीस्त सहायक पवित्र आत्मा का पर्व मानी जाती है। और हम सभी लोग जबकि हम दिसंबर मास में हम देखेंगे, तब वहां पर हम देखने को पाए 24 तारीख मसीह यीशु का जन्म पर्व, और उसके बाद में जन्म पर्व के बाद में एपिफानियस पर्व, और उसके बाद में हम देखने को पाए कि पुनरुत्थान पर पवित्र आत्मा का उतरने का दिन पेंतीकोस्ट पर्व हम मना चुके। और आज इन बातों के तहत तीनों का एक साथ आज हम मना रहे हैं, पिता, पुत्र और आत्मा का पर्व आज हम मना रहे हैं। और आज निश्चय करके यह पर्व जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम 2 कोरिन्थ 13-14 में हम देखते हैं। और वहां पर पौलुस कहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ हुए, सबके साथ हुए। यहां पौलुस 2 कोरिन्थ 13-14 में हम देखते हैं, मसीह यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हुए। मेरे प्रियो, पौलुस इस पत्री में परमेश्वर के 3 तत्वों का वर्णन का जिक्र करता है। दूसरे शब्दों में त्रिएक परमेश्वर का ज्ञान को हम पाते हैं। परमेश्वर यह तीनों तत्व मनुष्य के आरंभ से अंत तक ईश्वरीय रूप में पुनः स्थापित वह करना चाहता है, क्योंकि हम मनुष्य भी जो परमेश्वर के स्वरूप
शुद्धता और पवित्रता में बनाए गए थे। शुद्धता और पवित्रता में हम बनाए गए थे, पर जब अनाज्ञाकारिता जब आई और मनुष्य में शुद्धता और पवित्रता को मनुष्य जो है वे सदा काल के लिए खो बैठे। मनुष्य सदा के लिए अनाज्ञाकारिता के कारण शुद्धता और पवित्रता को वह खो बैठे। पर वह कहता है परमेश्वर धन्य और महान है। परमेश्वर जो है वह धन्य है और महान है, जो हम सबों को वह पूर्णता व शुद्ध और पवित्र करने के लिए आपने और हमारे बीच में आपने तीन तत्वों को आज प्रकट करता है। तीन तत्वों को वह प्रकट करता है और प्रकट कर दिया है, जो कि है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो कि त्रिएक ईश्वर का पर्व का अर्थ जो है आनंद का समय। आनंद का समय, जैसे हम फिलिपियों के पुस्तक पर हम देखते हैं और वहां पौलुस वह कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, सब मनुष्यों पर प्रकट हो, क्योंकि आज वह आनंद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से हम प्राप्त करते हैं और हमारी कोमलता हर एक विश्वासियों के ऊपर वह प्रकट होती है। इसलिए आनंद का समय है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ वह सदा के लिए है, जिसमें हम पहले बातों पर हम देखेंगे परमेश्वर का काम वैसा ही है। परमेश्वर का काम वैसा ही है। जब परमेश्वर अपना काम को जब आरंभिक काल में आरंभ किया, वह समय से आज तक वैसा ही है और वैसा ही पाया जाता है। जैसे कि अभी वह क्या करता है, जो शुद्धता और पवित्रता के लिए आज अपने लोगों को वह चुनाव करता है। अपने लोगों को अपने काम के लिए वह बुलाता है और बुलाकर वह सामर्थ को वह देता है, जिसमें कि जब बुलाहट होती है तब वह शुद्धता और पवित्रता के लिए लोगों को आज सुसमाचार को बढ़ावा देने के लिए वह चुनाव करता है। और सोचकर आज के उपदेश प्रवचन में हम देखते हैं, और यहाँ यशायाह 6 अध्याय पद 1 से 8 तक जब हम इन बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, जब उज्जियाह राजा मर गया तब प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होते देखा और उसके वस्त्र के घेरे में से मंदिर भर गया था। आज यहाँ सबसे पहले यशायाह अपने बुलाहट को वह देखता है और बुलाहट को देखते हुए हम स्पष्ट हमारे लिए 6 और 8 पद में हम देखते हैं। तब वहां पर हम पाते हैं, तब एक श्राप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से बेटे पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे ओठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म
दूर हो गया, तेरा पाप क्षमा हो गया और तू शुद्ध और पवित्र हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम यहाँ पर जो कि तीसरा पद में हम देखते हैं, तब वहां पर वचन यो कहती है, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, उसके तेज से भरपूर है। माता पिता, भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, यहाँ पर हम शुद्धिकरण यशायाह को जब यहोवा परमेश्वर ने अपने काम के लिए वह ठहराया, तो उससे पहले वह शुद्ध और पवित्र किया। जबकि यशायाह वह महसूस कर रहा था कि वह कहता है कि मैं तो बोलने में तुतला हूं, मैं स्पष्ट रीति से मैं बोल नहीं सकता, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उस आग के अंगोरे से, उस श्राप के द्वारा वह यशायाह की जुबान को वह छुआ और उनके छूने के तहत वह शुद्धता के रूप में वह बोलने लगा और परमेश्वर के जीव वचन को वह प्रचारने लगा। इसलिए शुद्धिकरण के बाद यशायाह नबी के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में वह नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय पद 19 वचन में हम देखते हैं और वह बहुत ही जाना माना वचन है। और वहां पर हम पाते हैं, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम पवित्रता के साथ यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करके, स्वीकार करके, अपनी अज्ञानता की नाता को तोड़कर हम शुद्धता और पवित्रता की ओर हम प्रभु के कामों के लिए हम आगे बढ़े, जो कि यह प्रसारने के लिए हमें आज वह अपने निमित्त वह भेजने की बातों को हम पाते हैं। और यशायाह अपने परमेश्वर के द्वारा भेजे जाने की निश्चितता को वह प्रकट करता है, प्रकट करता है। और वह कहता है, जिस वर्ष राजा उज्जियाह मरा उसी वर्ष की बात है कि यशायाह को परमेश्वर अपने नबी होने के लिए बुलाया है और उसका यह मान लेना कि पापों की क्षमा का एक बहुत बड़े कारण को वहां पर देखा जाता है, बहुत बड़े कारण को देखा जाता है। और जिसके लिए हम एक शब्द जो देखे हैं वह शब्द है श्राप, जो दूसरे पदों में हम पाते हैं कि श्राप जो है उच्च स्तरीय, श्राप जो है वह उच्च स्तरीय स्वर्गीय प्राणी है, उच्च स्तरीय स्वर्गीय प्राणी है, जिनको हम यहाँ दूसरे पद में हम देखते हैं, उनके छा पंख थे, छा पंख थे, दो पंखों से अपने मुंह को ढांपे थे और दो से अपने पांव को और दो से उड़ रहे थे। ये श्राप को हम देखते हैं उच्च स्तरीय एक स्वर्गीय प्राणी के रूप में हम जानते हैं, जो जीवित प्राणियों के लिए यह शब्द है, जो स्वर्गीय प्राणी जो लगातार परमेश्वर की पवित्रता का वर्णन करता है या तो वर्णन करती है। इसलिए यह यशायाह भी वह कहता है, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, ऊंचे सिंहासन पर वह यशायाह ने उनको देखा, जो वेदी की आग अर्थात आत्मा की आग से यशायाह को शुद्ध और पवित्र कर अपने कामों के लिए वह भेजा। यह बात सत्य है कि पवित्र आत्मा के आने से, जो स्वयं ईश्वर की आत्मा है, अर्थात ईश्वर एक तत्व
तत्व है। ईश्वर एक तत्व है, अनेक नहीं। एक तत्व है। हम स्वतः परमेश्वर की योजना को आज वही हमें हर समय योजना को बनाने के लिए वह उत्साहित करती है, जिसमें परमेश्वर का दूसरा तत्व यीशु मसीह है। दूसरे बिंदु में, दूसरी बातों के रूप में परमेश्वर का दूसरा तत्व यीशु मसीह है, जो कि हम यूहन्ना के पुस्तक में हम पाते हैं। यूहन्ना 10:30 में तो वहां पर कहता है मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। इसलिए जब हम यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और पद संख्या, यूहन्ना के पुस्तक उसका 10वां अध्याय और पद संख्या हम लोग 36 और 38 पद को हम देखते हैं, तब वहां पर कहता है 36 और 38 पद में, तब वहां हम पाते हैं तो जिस पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तो उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मेरे प्रियो, यहाँ और यहूदियों के विश्वास के प्रति इस वचन को यहाँ पर रखा गया है और वह कहता है तो जिस पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत पे भेजा है, यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है, और वह यीशु मसीह वह कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। 38 में हम देखते हैं परंतु यदि मैं कहता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, उनके कामों पर तुम विश्वास करो, परंतु उन कामों को तो विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, मैं पिता में हूं। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह परमेश्वर है। हमारी शुद्धता और पवित्रता के लिए अपनी योजना को वह हर समय वह बनाए रखता है, पूरा करता है। पहले ईश्वरीय बातों को वह बतलाता है, ईश्वरीय बातों को वह बतलाता है, जो यीशु मसीह आज अपने लोगों की स्वाभाविकता की जीवन के प्रति और व्यवहारिकता से और आज्ञाकारिता से ईश्वर की बातों पर हम पापी मनुष्यों को वह स्थिर रखता है, मजबूत रखता है, दृढ़ और अटल रखता है, और हमें इन सारी बातों को वह सिखाता है। और आज्ञाकारिता के द्वारा अपने वचन को प्रसारने के लिए आज जगत के लोगों को नाम बाय नाम एक एक को वह भेजा है। और आज यहाँ मंडली में पुरोहित वर्ग, सचिव पद, कोषाध्यक्ष पद और नाना प्रकार की संस्थाएं हैं। हर एक लोग प्रभु के कामों के लिए वे चुने गए हैं, हर एक लोग चुने गए हैं, जो कि आज बिना डर, बिना भय, बिना किसी दबाव और निडरता के साथ में प्रभु के कामों के लिए हम अपना अपना योगदान हम भरपूर रूप से हम देने को पा रहे हैं। बड़े निडरता के साथ में हम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और यीशु की कामों की गवाही हम सब मिलकर के हम देते हैं। जो सुसमाचार के वचन में यीशु अपने कामों की चरम बिंदु को आज वह क्रूस पर वह प्रकट किया है, क्रूस पर प्रकट किया है, जो कि आज के हम सुसमाचार वचन में हम यूहन्ना 3 उसका 1:15 में हम देखते हैं। और वहां पर कहा गया है कि जिस तरह यशायाह उस सांप को ऊंचे पर चढ़ाया,
वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। आज यीशु मसीह के चरम बिंदु को हम क्रूस मृत्यु पर हम देखने को पाते हैं और उसके हम गवाही देते हैं, जिसके लिए प्यारो हम आज के वचन पर जो समाचार वचन पर हम देखते हैं, जिस पर विश्वास के कारण मनुष्य परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। यहां हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब हम आज के सुसमाचार वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम पाते हैं और वहां पर वह निकोदेमुस को हम देखने को पाते हैं। निकोदेमुस वह यहूदियों का सरदार था और यहूदियों का सरदार होने के नाते वह यीशु के पास आकर रात में आकर उसने कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तो परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं देख सकता, नहीं दिखा सकता। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यहां यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं झूठा नहीं कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। आज के सुसमाचार में हम इन बातों को हम पाते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, निकोदेमुस आज यीशु मसीह के लिए वह कैसा वह उत्तर देता है और यह बातचीत करता है और कहता है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता? क्या वह अपने माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? लेकिन यीशु 5वें पद में सटीक बातों को 5-6 पद में कहा है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, वह आत्मा है। इसलिए मेरे प्रियो, यहां हम निकोदेमुस से जो कहा गया वह बातें जो है कि नए सिरे से जन्म लेना, यदि नए सिरे से ना जन्म लेगा तो वह परमेश्वर के राज में वह प्रवेश नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बातों के तहत हमें नए जन्म की बात जो है वह सबसे पहले उस जल और आत्मा के साथ बपतिस्मा ले करके अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके मसीह यीशु को हम ग्रहण करें। और जो आज जल और आत्मा से मसीह यीशु के नाम पर उसके माथे पर मोहर लग गई है, निश्चय करके वह परमेश्वर की संतान है और वह अधिकार दिया गया है। इसलिए वह अधिकार के साथ हम आज देखते हैं प्यारो कि रोमी 8, 14, 16 वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है, इस नए जन्म में हम अंगीकार करते हैं, पापों से हम पश्चाताप करते हैं और उस अंगीकार से हम नए होते हैं, जो अवश्य है, जो अवश्य है। अंतिम बात, त्रिएक परमेश्वर का तीसरा तत्व पवित्र आत्मा है। यह परमेश्वर आत्मा अर्थात प्रभु का आत्मा जीवनदायक श्वास है, जो कि हम उत्पत्ति 2:7 में हम देखते हैं। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम एक जीवित प्राणी बन गया।
यह जीवनदायक है। और यूहन्ना 6:63 में हम पाते हैं तो वहां वचन योग कहते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। वह आत्मा है और वह जीवन भी है। यही पवित्र आत्मा आज हम सबों को शुद्ध और चंगा करता है। और पवित्र आत्मा यीशु पर विश्वास करने के कारण यीशु के नाम में दिया जाता है, जिससे हम लोगों को ईश्वर पुत्र यीशु की गवाही दे सकते हैं। आज हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम चलते हैं तो निश्चय है कि पाप से हम अपना नाता को हम तोड़ डालते हैं। और वह पाप जो है हम मनुष्यों से वह दूर भागती है। हम यीशु में होकर परमेश्वर के पिता के साथ हम सदा के लिए हम आज उसकी महिमा करते हैं। इसलिए आज के पत्री वचन में हम पाते हैं परमेश्वर अपने प्यारों को क्या कुछ नहीं देता, क्या कुछ नहीं देता। मेरे प्रियो, जब हम वचन को हम देखते हैं तब यहां पर कहता है परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसा अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। मेरे प्रियो, इसलिए वह तो हमारे उद्धार के लिए प्राण तक देने वाला पुत्र बनकर हमारे सहभागिता आज भी आत्मा के द्वारा कर रहा है। धन्य है हमारा जीवित पिता परमेश्वर, हमें इस तरह के पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म पाए हुए लोग परमेश्वर के राज में अनंत जीवन पाने के लिए सदा हुए तैयार रहेंगे। इसलिए आज के लिए जो 3 बातों को हम जो देखे हैं, जो कि 3 तत्वों को, वह है परमेश्वर सृष्टि करता, परमेश्वर सृष्टि करता है। जो सृष्टि की रचना परमेश्वर ने शून्य से की है। उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं और वहां पर निश्चय करके उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर अपने वचन में वह कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा हम तत्व देखते हैं, यीशु ख्रीस्त परमेश्वर है। यीशु ख्रीस्त परमेश्वर है, जो कि यीशु ने आज हर एक बातों से हम सबों को वह सहायता करता है, शिक्षा देता है और उसकी कर्ज, उसका व्यक्तित्व सब बातों में सिद्ध होती है। जिसके लिए यूहन्ना 1:14 में हम पाते हैं, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। अंतिम, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है और आवाज है, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो कि लिखा है यूहन्ना 16:3-14 में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तब तुम सत्य का मार्ग बताएगा, तुम्हें मार्ग बताएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज हम अपने जीवन में इन बातों को रखें और आज के वचन से प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष को वह प्रदान करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित प्यारे पिता परमेश्वर, तो सचमुच करके सृष्टि करता परमेश्वर है, तो सचमुच करके पुत्र है, तो सचमुच करके आत्मा है। जो आत्मा जीवनदायक है और वह आत्मा जीवनदायक होने के नाते
हर एक लोग पिता परमेश्वर उनको प्राप्त करके प्यारे प्रभु आपकी महिमा करते हैं। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज यह समय जिस तरह तूने यशायाह को तूने शुद्ध और पवित्र किया, वैसे हम पापी मनुष्यों को भी शुद्ध और पवित्र कर, और जिस काम के लिए तूने ठहराया उन कामों को बड़े सत्य और ईमानदारी के साथ हम करने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए प्यार प्रभु आज की वचन जो भी हम प्रसार किए हैं हर एक के जीवन में अमल होने पाए, और पिता परमेश्वर वह तीनों तत्वों को हम एक साथ रखकर उनके साथ सहभागिता रह करके आपकी महिमा करें। यीशु के नाम में प्यार प्रभु आपको धन्यवाद के साथ प्यार पिता परमेश्वर आज हम सारे आराधना के भागों का तेरे हाथ में सौंप यीशु के नाम में प्रार्थना को सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। और ईश्वर के साथ समझ ज्ञान से उर्ध्व कृतियों में आप लोगों के हृदय आप लोगों के मन की रक्षा करें, अब से सदा काल तक, आमीन। हम लोग यह समय निमित्त धन्यवाद विषय को हम लोग यह समय देखेंगे और वह काफी ज्यादा है। धन्यवाद के संबंध में टगरा टोली काके के लोलंती कच्छप, रोहित कच्छप, अचला कच्छप, रजत कच्छप, ईश्वर पिता को सब परिवार धन्यवाद देना चाहते हैं। गत दिनों में लोलंती रोहित कोविड-19 से ग्रसित थे, लेकिन यह परमेश्वर ने चंगाई दी है और रजत और अचला को भी वह स्वस्थ लाभ मिला है। टगरा टोली के जुलजस लकड़ा एवं विश्वासी लकड़ा, निशा लकड़ा सर्दी खांसी से चंगाई प्राप्त किए हैं। सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिरसानगर, सिंड्रेला, गुलोरिया लकड़ा, शिखा, टोप्पो एवं आशीष टोप्पो ईश्वर पिता के द्वारा स्वास्थ्य लाभ मिला है। सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। पटना से शोभन गाड़ी स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती है। पंजाब से रवि रंजन गाड़ी कोविड-19 से चंगाई मिला है। सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। लखनऊ से जोनिफर अरुण लकड़ा ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि कोविड-19 से वह चंगाई को पाया है। कलकत्ता से शोभन कुजूर ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती है। उन्हें बीपी से परेशान थी, अब बीपी समन्वय हो गया है। सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। रोहित कच्छप 25/5/2021 को अपना ड्यूटी ज्वाइन कर चुका है। कृषि फर्म होने गाड़ी चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था एवं सरिता गाड़ी सिर दर्द से पीड़ित थी, पर ईश्वर पिता से दोनों चंगाई को पाए हैं। ईश्वर पिता को सब परिवार धन्यवाद देना चाहते हैं। चंगाई धन्यवाद प्रेम नगर निवासी लोलन इक्का एवं गोडविन इक्का कोविड-19 से पीड़ित थे। ईश्वर पिता दोनों को चंगाई दी है। सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। बिरसानगर मैकलिन लकड़ा एवं स्वाति लकड़ा कोविड-19 से ग्रसित थे, पर यह परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया है। सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आगे गांधीनगर विजय मुजनी के सुपुत्र निशांत मुजनी कार की दुर्घटना से वह सुरक्षित या वह परमेश्वर ने बचाया है। सब परिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। गांधीनगर विजय मुजनी के सुपुत्र निशांत मुजनी, वह कार से दुर्घटना हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको सुरक्षित बचाया है। आइए हम सब जहां कहीं भी हैं, यह समय अपने जगहों में हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग यह समय ईश्वर पिता को धन्यवाद की भेंट हम अर्पण करेंगे और हम लोग धन्य है परमेश्वर को गाएंगे।
धन है परमेश्वर तुम्हारे वाधार का बताए। स्वर्ग पर से वर्षासी कृपा पर कृपा बरसाई। प्रभु की समाधि गार, इतने तुम दिखाए। आइए हम लोग निमित्त धन्यवाद विषय के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान देंगे। पहला हम लोग दुर्घटना से जो कि निसंत मुजनी सुरक्षित या परमेश्वर ने बचाया, जिनके लिए हम भजन संहिता 17 और उसका 8 पद से हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 17 उसका 8 पद, अपनी आंखों के पुतली के समान सुरक्षित रख और अपने पंखों के तले मुझे छिपाए रख। हम लोग आगे वचन हम लोग सुनेंगे जो हमारे लिए भजन संहिता की पुस्तक और उसका 103 वचन को हम लोग देखते हैं। तब वहां पर परमेश्वर का जीवित वचन यो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य का। वही तो मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों से संग करता है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे इसहाक इब्राहिम याकूब का जीवता हुआ परमेश्वर, एक बार प्यार प्रभु, यह समय तेरे बेटे और बेटियां तेरे दरबार में आकर पिता परमेश्वर धन्यवाद की बलिदान आपके लिए चढ़ाते हैं। हे सनातन पिता परमेश्वर, यह समय हम एक एक प्रिय परिवार को जो तेरे सम्मुख उपस्थित है, खड़े हैं, जो कि दुख और बीमारी से, दुर्घटनाओं से प्यारे पिता परमेश्वर तूने उनको सुरक्षित रखा। हे पिता परमेश्वर, यह समय गांधीनगर विजय मुजनी सा परिवार को, उनके पुत्र निशांत मुजनी को तूने उस आकस्मिक घटना से प्यारे प्रभु तूने सुरक्षित बचाया, जिसके लिए पिता परमेश्वर सारे मन से आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, सचमुच कर जैसे दाऊद ने अपने वचन में कहा कि मैं तुझे अपने आंखों के पुतली की नहीं सुरक्षित रखूंगा और अपने पंखों के आड़ में तुझे छुपाए रखूंगा। हे पिता परमेश्वर, तो अनेकों प्रकार की दुर्घटनाओं को तो हम पापी मनुष्यों से तो दूर करता है। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, यह समय आपको हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम यह समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो कि ऊपेन टोटी भीठा निवासी अपनी पुत्री अमिता टोटी एवं दामाद उज्जवल लकड़ा जो कोविड-19 से ग्रसित थे, यह समय पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर वे स्वस्थ हुए हैं। साथ ही साथ बिरसा नगर मैकली लकड़ा, स्वाति लकड़ा कोविड-19 से ग्रसित थे। प्यारे पिता, वे लोग भी अपने आप में
आपके द्वारा चंगाई को प्राप्त किए हैं। इसलिए पिता आपको बिरसानगर मैकलिन लकड़ा सब परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, टंगरा टोली लोलंती कच्छप, रोहित कच्छप, अचला कच्छप, रजत कच्छप सब परिवार आपको धन्यवाद देते हैं, जो कि विगत समय कोविड-19 से पीड़ित थे। पिता, उनको तूने स्वस्थ लाभ दिया है। टंगरा टोली के जलजस लकड़ा एवं विश्वासी लकड़ा, निशा लकड़ा सर्दी खांसी से वे चंगाई को प्राप्त किए हैं। सब परिवार आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। बिरसानगर काके के सिंड्रेला गुलरिया लकड़ा, शिखा टोप्पो, आशीष टोप्पो को स्वास्थ्य लाभ मिला है। सब परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। पटना से शोभन गाड़ी स्वास्थ्य लाभ के प्रति आपको धन्यवाद देना चाहती है। प्यारे पिता, शोभन गाड़ी को तो स्वीकार कर। पंजाब से रवि रंजन गाड़ी कोविड-19 से ग्रसित था और यह सब चंगाई को प्राप्त किया है। सब परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। लखनऊ से जोनेफर अरुण लकड़ा, जो कोविड-19 से ग्रसित थे, वे चंगाई को प्राप्त किए हैं। सब परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। कलकत्ता से शोभन कुजूर, जो कि विगत समय बीपी से परेशान थी, लेकिन वह बीपी समन्वय हो गई है, आपको धन्यवाद देती है। रोहित कच्छप 29/5 को अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। सब परिवार पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। कृषि फार्म होने गाड़ी, विगत समय चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था एवं सरिता गाड़ी का सिर दर्द से पीड़ित थी, पर ईश्वर पिता की दया से पिता परमेश्वर तूने उनको चंगाई दी है। आशा परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेम नगर निवासी लोलेन एक्का, गोडविन एक्का कोविड-19 से पीड़ित थे। पिता, उनको भी तूने चंगाई दिया है, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज जितनों का हम नाम लिए हैं, प्यारे पिता आपके समक्ष खड़े हुए हैं, आप पर आशा जताए हुए, आप पर भरोसा किए हैं। पिता, सचमुच कर आज प्यारे प्रभु दुख की घड़ी में प्यारे को तूने सहायता की है, चंगाई दी है। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, इन हरेक धन्यवादी योग को हम तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्यारे पिता, तो ग्रहण कर और हरेक परिवार के साथ तो बोले, हर प्रकार की दुख और मुसीबत को दूर कर। हे पिता परमेश्वर, इसी घड़ी हम हमारे पूरे काके मंडली को हम तेरे हाथ में सौंपता हूं। जीवित और सामर्थ्य हाथों के द्वारा पूरे मंडली को तूने संभाला है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दुख सुख दोनों लगे हुए हैं प्रभु, लेकिन वे पिता परमेश्वर तो कभी भी ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है, सोने वाला परमेश्वर नहीं है, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। हर एक को पिता आपने बाड़े के अंदर तूने रखा है। इसलिए आप पूरे मंडली को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं। आगे हमारा विश्वास है मंडली की हिफाजत तो ही किया है, हर आने वाले विपत्ति से तू बचाए रहे और हर एक लोग सुरक्षित पाए जाए, और पिता हताहत होने से भी तू बचाए रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए आप पिता हम पूरे मंडली को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, साथ ही साथ इस नए आराधना भवन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। काफी काम है प्रभु। हाँ पिता, प्रतिदिन इस बिल्डिंग पर काम चालू है, चल रही है। पिता परमेश्वर, हर एक कार्यकर्ताओं को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक एक कामों को बड़े सुदृढ़ता के साथ में करने और कराने के लिए आत्मा दे, ताकि पिता परमेश्वर यह कार्य पूरा होकर तुझे हम धन्यवाद देने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु, अभी भी हमारे लिए उस फंडिंग की आवश्यकता है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तो आज फंडिंग की व्यवस्था करने वाला तू है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं प्रभु
कि सचमुच करके आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए तेरे निकट आते हैं। और पिता परमेश्वर, आज सचमुच करके जो भी हमारे बीच में आर्थिक तंगी आने वाली है, पिता इस आर्थिक तंगी को दूर कर और हमारी मंडली के माता पिताओं का ऐसा उत्साहित कर, ताकि पिता परमेश्वर ऐसे बिल्डिंग कार्य को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए आपने हाथों को खोल ले पाए। इसलिए पिता परमेश्वर, आप हम इस बिल्डिंग को तेरा हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। और जितने भी यह समय धन्यवाद का विषय था, नाम बाय नाम एक एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हमारी प्रार्थना को तुमने सुना है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम प्रार्थना को सुन और देव स्वराज में ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। पिता सदा जावे, पुत्र महात्म हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वह नित नित था, त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। मंडली बैठ जाएगी। आइए हम लोग अंतिम में डंडे से गाएंगे और हम लोग दान उठाने तक हम लोग गाएंगे। डंडे से गाएंगे। डंडी नंबर 146 से गाएंगे। डंडी नंबर 146। ए उल्ला आला रो धर्मेश के कथन मला मिनो, उल्ला महा धर्मेश की कथा बीड़ चंद लिखा बिल चलगी। हम लोग दान उठाने तक हम लोग गाएंगे।
करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरे विनती करते हैं कि अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उनके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश उठा, जिससे सच्चा विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाए जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्याय हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों को तथा सभी कार्यकर्ताओं को एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत की लुथेरान कलीसिया और विदेश का हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरे साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाओ। कलीसिया के विद्यालयों और संस्थानों को संभाल, उनको बढ़ती दे, उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लाभ विकास दे। खेती बाड़ी और काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपना जीविका पावे। आपने कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के संकट और दुख में उनको शांति दे। हे पिता परमेश्वर, इसी क्रम हम हमारे कलीसिया के, हमारे मंडली की उन जवान बेटा और बेटियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, यह समय आप जानते हैं इस महामारी और लॉकडाउन के कारण हमारे बेटे बेटियों का पढ़ाई लिखाई पिता परमेश्वर चरमरा गई है। उनकी लक्ष्य जो था पिता परमेश्वर, वह बेकार हो गई है। लेकिन भी पिता परमेश्वर, हम बेटा बेटियों के प्रति हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जवान बेटा बेटियों की, नादान बेटे बेटियों की उज्जवल भविष्य को बनाए रख, ताकि पिता तेरे नाम की महिमा निर्दिन होने को पाए। हर प्रकार की परीक्षाओं से बचाए रखें और पिता हर परीक्षा में सुरक्षित रहकर निश्चय करके हमारे जवान बेटे बेटियां हमारे कलीसिया और मंडली के रीढ़ है पिता परमेश्वर। इसलिए बेटा बेटी हमारे भविष्य है, जिनमें पिता हम आश्रित हैं। इसलिए हर एक हमारे बेटा बेटियों को तेरा हाथ में सौंप देते हैं। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरी जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जो क्या परीक्षा विश्वासी ठहरे। है पिता परमेश्वर, यह समय जो भी धन्यवाद दान, गिरजा दान तेरे निकट अर्पण किया गया है, जो धन्यवाद अभिलाषी पिता तमाम प्रकार दुख में थे, लेकिन तेरी दया को पिता परमेश्वर वे स्मरण करने को पाए। और पिता स्मरण करते हुए आपको पिता और आपने मुट्ठी खोलकर आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते और धन्यवाद भेंटों को तो स्वीकार कर। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी तेरे विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, और उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव तेरे ओर करें। सब मनुष्यों का तला मिटा और उन पर जो अध्याय में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हम सबों का प्रस्ताव मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। ए हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे इच्छा स्वर्ग में से पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन।
विश्वास से और दिन मन से हर त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरे रक्षा। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। एक सूचना है, जो शाम 7 बजे का प्रार्थना सभा जो आरंभ होती है वह आज 6 बजे से आरंभ होगी। 6 बजे से आरंभ होगी और हमारे प्रार्थना का आयोजन एक सप्ताह अब बाकी है। आने वाला सप्ताह जो है हमारे प्रार्थना सभा जो है वह समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद।